सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है एंड आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं अबाउट योर प्रिपरेशन। सर क्या बात कर रहे हो जी? कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम फेयर हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सर ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम फेयर फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नर्वसनेस फील हो रही है, बहुत अच्छी बात है। डर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। राइट। खुद के ऊपर डाउट हो रहा है, बहुत गलत बात है। देखो, डर होना नेचुरल है, नर्वसनेस नेचुरल है, एग्जाम फेयर नेचुरल है, बट खुद के ऊपर डाउट मत करो, खुद के प्रिपरेशंस के ऊपर डाउट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स आ गए हैं, राइट? एग्जाम्स आ गए हैं, अब टाइम नहीं बचा है। तो अब कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई जो तुमको हर हाल में ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। इतनी मेहनत करी है आपने, इतने हार्ड वर्क्स, इतने एफर्ट्स, इतना डेडिकेशन, इतने कॉम्प्रोमाइजेस, इतने सेक्रीफाइसेस, अब जाके फाइनली वो एग्जाम्स की घड़ी आ गई हैं और अब हम नहीं चाहते कि हमें वो फेलियर का टाइम मिले। अब हम चाहते हैं कि हम फाइनली क्या कर लें सर, अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लें। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने, इंप्लीमेंट करें। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इन चीज़ों को सुनते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हो। राइट। तो सबसे पहले यार, नाउ स्टार्ट फोकसिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब वन बाय वन आप सिर्फ अपने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचें जिसका एग्जाम्स आ गया है, सामने आ गया है। अच्छा जी, अब एफआर का एग्जाम है, तब अब एफआर का एग्जाम है, तब दिमाग से एसएफएम हटा दो, अब दिमाग से ऑडिट हटा दो, दिमाग से लॉ हटा दो, दिमाग से टैक्स हटा दो, दिमाग से कॉस्टिंग हटा दो। रिमूव ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। फिलहाल आप क्या सोचें, सर ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्स मेरे को देना है, ठीक है ना? तो जस्ट फोकस ऑन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। नाउ सेकंड थिंग, किसी भी सब्जेक्ट को अपन ने पकड़ा कि हाँ भाई अपना एफआर का एग्जाम है, अपना एसएफएम का एग्जाम है, अपना ऑडिट का एग्जाम है, अपना लॉ का एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले अपना पेन और डायरी लेके बैठें और अपना एक प्रिपरेशन शेड्यूल बनाएं। हम लोग चीज़ों को प्लान आउट करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हम लोग ऑडिट में पढ़ते हैं कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी होती है, प्लान करना होता है, तब जाके एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं। आप सीधा सीधी एग्जीक्यूशन फेज में चले जाओगे विदाउट प्लानिंग तो रिजल्ट डिजास्टर्स होने वाला है। तो भाई प्लान करो चीज़ों को। कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, इसमें कौन से ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, कौन से बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, कौन सा सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किया ही होगा। ऑडिट लॉ के अंदर मैंने भी आपको प्रोवाइड किया है ए बी सी कैटेगरी एनालिसिस, ठीक है ना? तो प्रायोरिटाइज करो। अच्छा जी, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सबसे पहले ये चैप्टर करना है, फिर दूसरा चैप्टर करना है। किस चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो किसमें कितने सम्स रिटर्न वे में लिख के देखूंगा, कितने सम्स ऑडिट करूंगा, सब चीज़ 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। सबसे पहले सब चीज़ को प्लान आउट कर लो। वो 1-1.5 घंटा आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तीसरी चीज, यू हैव टू स्टिक टू द प्लान्स, कि जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने प्रायोरिटाइजेशन की है, जो हमने एलोकेशंस किया है, उसमें अपने को स्टक रहना है, उस चीज को अपने को फॉलो करना है, ठीक है ना? उसमें अपने को क्या करना है सर? फॉलो करना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी रिजिड इन दैट वी हैव टू फॉलो। 15-20 मिनट का एक ऊपर नीचे होता है, डिविएशन होता है, दैट इज फाइन, बट मोर देन दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ। अपने को अपने अंदर वो क्या करना है सर? डिसिप्लिन लेके आना है। वी हैव टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन। चौथी चीज अपने को क्या करनी है, दैट चाहे कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो जिसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं सर, रिकॉलिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। भले ही एग्जाम में से 1.5 डेज का समय मिलता है, 2 डेज का समय मिलता है, बट उसके अंदर भी आप सोचोगे सिर्फ रीड करके एग्जाम देके आ जाऊंगा तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको रीड से ज्यादा रिकॉल पे ध्यान देना है। रीड से ज्यादा रिकॉल पे ध्यान देना है, ठीक है ना? खाली रीड कर रहे हो, हाँ भाई रीड कर लिया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट लॉ है, खाली रीड कर लिया, ऐसे 510 ये कहता है मार्क कर लिया। प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऑडिट कर लिया, ऐसा हुआ तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना है। अच्छा, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट इट मीन टू से, तो क्या मेरे को वो चीज याद आ रही है? ठीक है। आप बोलोगे सर क्या इतना टाइम है अपने पास कि 1.5 डेज में, 2 डेज में हम रिकॉल कर ले? तो भाई बिल्कुल टाइम है। अगर आप सिर्फ रीड करते हो तो ज्यादा टाइम जाता है। आप रिकॉल करते हो, रिकॉल करके आपको 50-60% चीजें याद आ जाती हैं, तो आप उसको रीड कर सकते हो हेलीकॉप्टर की तरफ, फटाफट उड़ाओ, रीड करो, उड़ाओ। अगर याद नहीं आ रहा तब जाके रीड करके टाइम लगाओ। रिकॉल कर पा रहे हो तो एकदम उड़ाओ उसको, मतलब फटाफट रीड करो, आगे बढ़ो। आपको कांस्टेंट पेस में रीड करने की जरूरत नहीं है सर, कि हर चीज को बस रीड करके छोड़ दे रहे हैं। रिकॉल करो हर चीज को, आपने पहले से प्रिपरेशंस की है, रिकॉल करो हर चीज को। 60-70% रिकॉल हो पा रहा है, मतलब आप उड़ा सकते हो उसे एक बार रीड करके, फटाफट रीड करो, आगे निकल जाओ। और याद नहीं आ रहा तो वहां टाइम ज्यादा लगाओ। तो दैट शुड बी योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड से ज्यादा रिकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने बताया सर 1 by 1 सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज मैंने बताई प्लान बनाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। तीसरी चीज प्लान्स में स्टिक करेंगे। चौथी चीज हम लोग रीड से ज्यादा रिकॉल पे ध्यान देंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, लेटेस्ट चेंजेस हैं, उन सारी चीजों को एक बार जैसे 1 घंटे लगाकर गो थ्रू कर लेंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में वो सारी चीजें क्या रहती हैं सर, इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू। किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम देने से पहले आपने मेक श्योर किया हो कि सर आपने टेस्ट दिया हो, आपने एक 100 मार्क का टेस्ट कम से कम दिया हो। सर अभी तक भी मैंने 100 मार्क का टेस्ट नहीं दिया और अब तो एग्जाम आ गया है, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 1.5 डेज में टेस्ट दे दूं। तो भाई एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार पेपर के पैटर्न को देख लो, 1-2 पेपर्स निकालो, पेपर के पैटर्न को देख लो, हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। कुछ क्वेश्चंस लिख के देख लो। 1.5 डेज का समय है, 2 दिन का समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कुछ क्वेश्चंस लिख के देख लीजिए, ज्यादा नहीं तो कुछ क्वेश्चंस भी लिख के देखोगे तो क्लैरिटी मिलेगा दैट जब हम लिख रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, हम कितना लिख पा रहे हैं, क्या क्वालिटी लिख रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ ऑडिट कर रहे होते हैं और जाके सीधा एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है वहां पे। तो अगर आपने टेस्ट दे रखे हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वेल एंड गुड। अगर आप 1.5 डेज में भी प्लान करके 100 मार्क का टेस्ट दे सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप एक बार क्या करें, 100 मार्क्स के पेपर का फील ले लें, देख लें, पैटर्न समझ लें, कुछ क्वेश्चंस लिख के देख लें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, देखो अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, अच्छा किया है, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करो। इस वक्त अपने को कोई नई चीज के पीछे नहीं भागनी। जो किया है हमने अच्छा किया है, 70% कवरेज हो, 80% हो, जो भी हो, जितना किया है अच्छा किया है। जो नहीं किया है उसको छोड़ दो, उसके पीछे भागोगे ना तो वो भी हाथ से चला जाएगा जो अपन ने कर रखा है। तो जो नहीं किया है उसको छोड़ दो, जो किया है उसको पकड़ के रखना है। अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करो, जो किया है मैंने अच्छा किया है, एग्जाम के लिए काफी है, सफिशिएंट है फॉर मी टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैंने जो किया है मुझे याद रहने वाला है। आई एम गोइंग टू रिकॉल दैट, आई एम गोइंग टू गो एंड डिलीवर। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं होगा ना तो कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जता पाएगा एंड कभी भी आप जाकर वो एग्जाम के अंदर वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम में जाके वैल्यू तभी डिलीवर कर पाएंगे अगर आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस जता पाते हैं। तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रख के रखो, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बना के रखो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं ना, जो एग्जाम डे होता है अपना, तो मेक श्योर करो यार अपने को स्ट्रेस रिलीज करके जाना है। स्ट्रेस लेकर जाएंगे सब कुछ गलत हो जाएगा, 2 साल का मेहनत गलत हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीज करके जाना है तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो, सुबह आधा घंटा टाइम निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टॉपिक कम रिवाइज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स करके अपने को जाना है, स्ट्रेस रिलीज करके अपने को जाना है एंड अपने बॉडी के जो टॉक्सिन्स है ना उसको रिलीज करके अपने को एग्जाम हॉल में जाना है। दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। एंड एग्जाम में जब जाएंगे और अपन जब पेपर की रीडिंग करेंगे ना तो अपने को पहले से सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दिमाग में रखना है। either the paper is going to be very easy or the paper is going to be medium or the paper is going to be very very tough. So if the paper is going to be very very easy, I'm not going to get too excited for the same, otherwise I'll be doing silly mistakes. If the paper is very very tough, बहुत टफ है, तो भाई उस सिचुएशन में आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ। अपने को डरने की जरूरत नहीं है, भौकलाने की जरूरत नहीं है। ये प्रिपरेशन मेरे लिए टफ है तो देश में हर बच्चे के लिए टफ है। पास परसेंटेज वही रहने वाला है। पेपर टफ है यानी चेकिंग इजी होने वाली है। तो अपने को सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, अपने को सिचुएशन में नहीं घबराना है। जो भी पेपर है उसके अंदर देखो कि यार मेरे को क्या आता है, 40 नंबर 50 नंबर क्या आता है, जो आता है उस पर फोकस करो, पहले उस चीज को लिखो। जैसे ही आप उतना करते हो आपका पासिंग मार्क्स जुगाड़ हो जाता है। उसके बाद आप सोचो बचे हुए पेपर में क्या करना है एंड जस्ट डू योर बेस्ट। याद रखना कि पेपर टफ है तो पूरे देश के लिए टफ है, आपके लिए अकेला टफ नहीं है। जस्ट आपको टेंशन नहीं लेकर उस चीज को क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में लिख के आना है। आप टेंशन ले लोगे तो सर और खराब हो जाएगा चीज, तो वो चीज आपको नहीं करना। एंड एग्जाम जैसा भी हो, बहुत अच्छा हो बहुत बुरा हो, एग्जाम देने हैं, रैप करने हैं एंड सीधा बिना किसी से बात किए अपने घर में जाना है। घर जाकर 1 घंटा रेस्ट करना है, कुछ खाना पीना है एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। एक सब्जेक्ट खराब चला गया उसके पीछे रोते धोते रहोगे, 2 घंटे गवा दोगे, 3 घंटे गवा दोगे, वो शाम गवा दोगे, तो अगला सब्जेक्ट भी खराब जाएगा। वो चीज आपको नहीं करना है सर। जो हो गया लेट इट बी, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, बट जो आने वाला सब्जेक्ट है वो अपने कंट्रोल में है। आपने अगर सब्जेक्ट नंबर ए के ऊपर मान लीजिए एफआर के ऊपर 2 साल दिया था, तो जो अगला सब्जेक्ट है एसएफएम उसमें भी आपने 2 साल दिए हैं। एक के लिए दूसरे को क्यों खराब करना, तो उसको भूल जाओ, सीधे घर में जाओ,
घर में जाकर क्या करो, रिलैक्स करो, सो जाओ 1 घंटे आराम से, एंड 1 घंटा रिलैक्स करके खा पी के अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर दो। डोंट डिस्कस विद एनीवन रिगार्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या था क्या नहीं था। बहुत गलत आदत है आपकी, अरे भाई तूने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, अरे कौन सा टीचर वीडियो रिलीज करके बता रहा है आज के पेपर के बारे में, मैं देख लेता हूँ। बंद करो ये सारी चीजें। जो गुजर गया है, जो एग्जाम आप दे चुके हो, वो आपके लिए संक है, वो आपके लिए रेलिवेंस नहीं रखता है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए जो आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फिलॉसफी सेट कर रखा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है, द डे हैज कम, द टाइम हैज कम। आपने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी मेहनत की है, तो अब तो बस बारी है कि वो धक्का लगाना है, बस धक्का लगाना है। अब पीछे नहीं हटना अपने को, बस धक्का लगाना है। कहते हैं ना, एक मान लो कि आपका जो कार है, रास्ते में मान लीजिए कि उसका ना टायर पंचर हो गया, वो फंस गया किसी खाई में। एक सिचुएशन होता है यार, आप थोड़ा देर धक्का लगा रहे हो, थक जा रहे हो, रेस्ट कर ले रहे हो, फिर धक्का लगा रहे हो, फिर थक जा रहे हो, फिर रेस्ट कर ले रहे हो, कभी भी वो गाड़ी पर बाहर नहीं निकल पाओगे। दूसरा सिचुएशन है कि एक साथ झटका लगाओ, पूरा जितना भी ताकत है सब कुछ झोंक दो, एंड एक ही बार में अपना 100% एफर्ट्स दे दो। तो एक बार में बहुत जोर आएगा, लेकिन एक झटके में क्या होगा कि सर वो जो व्हील है ना, वो उस खड्डे से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपने अपना 200% एक एफर्ट्स एक साथ झोंक दिया है। तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। आपका 2 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा अगर अब आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, अब आप ज्यादा पैनिक हो गए, अब आपने ऊपर भरोसा नहीं दिखाया। लेकिन अब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, अपने ऊपर भरोसा दिखाते हो, तो वो जो 2 साल का आपके एफर्ट्स है सर, वो मैटेरियलाइज हो जाएगा। तो भूल जाओ सारी पुरानी बातें, भूल जाओ व्हाट हैज हैपेंड। सिर्फ अभी लास्ट जो फ्यू डेज चल रहे हैं आपके एग्जाम्स के, जो भी आपको टाइम मिला है, जो भी एग्जाम से पहले टाइम है, उसमें जो आप बेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट दें, भगवान पे भरोसा रखें, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लें एंड जाकर एग्जाम दें विद फुल पॉजिटिविटी। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन एग्जाम्स, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, आर टेक केयर। एंड अपनी तरफ से अपने सब्जेक्ट्स के लिए ऑडिट लॉ, इकोनॉमिक लॉस, पेपर 6D, मैंने आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जो भी मेरी तरफ से हो सकता है इन माई टेलीग्राम चैनल, इन माई यूट्यूब चैनल। तो उन रिसोर्सेज को यूज करें, लाइक द रिविजनरी वीडियोज, रिविजनरी नोट्स, यूज ऑल ऑफ दोज आर अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, ऑल टेक केयर।